राधे राधे भक्तों, आज के इस अत्यंत ही पावन, पवित्र और ऊर्जा से भरे हुए मंगलमय दिन में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे चमत्कारी और गुप्त रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों और पुराणों में कितना अधिक महत्व बताया गया है। यह वह दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जगत की वह सर्वोच्च तरंग है जो हमारी सोई हुई किस्मत को, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने का सामर्थ्य रखती है। इस वर्ष 3 मार्च को होलिका दहन का यह महापर्व आ रहा है। होलिका दहन केवल लकड़ियों को जलाने का पर्व नहीं है भक्तों, यह पर्व है हमारे भीतर के अंधकार को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को और हमारे जीवन में छाई हुई हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देने का। आज मैं आपको जो 3 लौंग का महाउपाय बताने जा रहा हूं, वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का वह निचोड़ी आंच है जिसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को बहुत ही गुप्त रूप से बताया करते थे। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अनवरत प्रयास करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती नजर आती है। धन का आगमन रुक जाता है, घर में कलह और क्लेश का वातावरण बना रहता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती और ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो। किसी की बुरी नजर, कोई तंत्र बाधा या ग्रहों का कोई अत्यंत ही अशुभ योग हमारे जीवन को अंधकार से भर देता है। ऐसे में हम निराश होने लगते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने समस्या बनाई है तो उसका समाधान भी प्रकृति में ही छुपा कर रखा है। अग्निदेव, जिन्हें हमारे शास्त्रों में पावक कहा गया है, जो सब कुछ पवित्र कर देते हैं, वे होलिका दहन की उस महानिशा में साक्षात जागृत अवस्था में होते हैं। उस रात्रि में किया गया एक छोटा सा श्रद्धा भाव से किया गया उपाय आपके जीवन के पहाद्दा जैसे दुखों को राई के समान भस्म कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्र करें। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान नरसिंह का और परम भक्त प्रहलाद का ध्यान करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मन में इस महामंत्र का जाप करते रहें। जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आपके भीतर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। होलिका दहन की यह जो अग्नि है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह वह अग्नि है जिसने बुराई के प्रतीक अहंकार की मूर्ति होलिका को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन उसी अग्नि ने सत्य के, भक्ति के और समर्पण के प्रतीक भक्त प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं होने दिया। यह अग्नि पहचानती है कि क्या जलाना है और क्या बचाना है। यह आपके जीवन से केवल और केवल दुखों को, दरिद्रता को, रोग को और शत्रुओं की बुरी नजर को जलाएगी और आपके यश, धन, सुख और समृद्धि को निखारेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि में तप कर सोना और अधिक कुंदन बन जाता है। अब बात करते हैं लौंग की। आप सोच रहे होंगे कि लौंग ही क्यों? प्रकृति में तो अनगिनत वस्तुएं हैं, फिर इस महाउपाय के लिए लौंग को ही क्यों चुना गया? तंत्र शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का सबसे बड़ा वाहक माना गया है। लौंग के ऊपरी हिस्से में जो फूल होता है वह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। लौंग में एक तीक्ष्ण गंध होती है, एक तेज होता है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी प्रकार के टोने टोटके या बुरी नजर को तुरंत ही काट देने की क्षमता रखता है। जब इस लौंग का संपर्क होलिका की पवित्र और जागृत अग्नि से होता है तो यह एक महाविस्फोटक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है जो सीधे आपके आभा मंडल, आपके ऑरा को शुद्ध कर देती है। 3 मार्च की उस पवित्र संध्या को जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे होंगे और चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में उदित हो रहा होगा, उस गोधूली वेला और महानिशा के संधिकाल में आपको यह उपाय करना है। आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है।
पूरे दिन अपने मन में सात्विकता बनाए रखनी है। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष का भाव अपने मन में नहीं लाना है। याद रखिए भक्तों, उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। उस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और दिन भर मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। जब होलिका दहन का समय समीप आ जाए तब आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है। एक शुद्ध आसन बिछा लें। अब आपको 3 लौंग लेनी है। ध्यान रहे भक्तों, बहुत ही बारीकी से ध्यान दें। ये 3 लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग पूरी तरह से साबुत हो और उसके ऊपर का जो फूल है वह बिल्कुल सुरक्षित और पूरा होना चाहिए। टूटी हुई या बिना फूल वाली लौंग इस उपाय में काम नहीं आएगी, क्योंकि खंडित वस्तु से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 3 साबुत लौंग को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें। अंदर आती हुई सांस के साथ महसूस करें कि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और बाहर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट बाहर निकल रहे हैं। अब अपनी हथेली पर रखी उन 3 लौंग को देखते हुए अपने मन की सारी इच्छाएं, अपने जीवन की सारी पीड़ाएं उन लौंग में समाहित कर दें। पहली लौंग आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर की रक्षा के लिए है। दूसरी लौंग आपके धन, आपके व्यापार और आपकी आर्थिक उन्नति के लिए है। और तीसरी लौंग आपके परिवार की सुख शांति, आपके घर की समृद्धि और आपके शत्रुओं के नाश के लिए है। हथेली को बंद कर लें और एक मुट्ठी बना लें। अब इस मुट्ठी को अपने हृदय के पास लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहें, हे नारायण, हे भक्तवत्सल, मैं अज्ञानी हूं, मैं निर्बल हूं। मेरे जीवन में जो भी ये कष्ट है, चाहे वे मेरे प्रारब्ध के कर्मों के कारण हो या किसी की बुरी नजर के कारण, आज होलिका दहन की इस पवित्र रात्रि में मैं अपने इन सभी कष्टों को इन लौंग के माध्यम से होलिका की अग्नि में भस्म करने जा रहा हूं। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। इस प्रार्थना के बाद आप अपने घर से निकलें। रास्ते में किसी से भी बात न करें। मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मौन रहने से आपकी ऊर्जा का क्षय नहीं होता, वह पूरी तरह से उस संकल्प पर केंद्रित रहती है जो आपने लिया है। चुपचाप उस स्थान पर पहुंचे जहां होलिका का दहन हो रहा हो। वहां जाकर सबसे पहले अग्निदेव को दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हें नमन करें। अब आपको होलिका की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा का अर्थ है कि हम उस दिव्य ऊर्जा को अपने केंद्र में रख रहे हैं। यदि वहां बहुत भीड़ हो और परिक्रमा करना संभव न हो तो आप अपने ही स्थान पर खड्डीढे होकर गोल घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सब समझते हैं, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। परिक्रमा करते समय या अग्नि के समक्ष खाड़ी डीएचए होकर अब आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है। जी, सबसे पहले वह पहली लौंग निकालें। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसारें, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7। मन में यह भाव रखें कि आपके शरीर के सारे रोग, सारी बीमारियां, सारा आलस्य और आपके ऊपर जो भी नकारात्मक दृष्टि थी वह सब इस लौंग में खींच कर आ गई है। अब पूरे विश्वास के साथ एयूएम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उस पहली लौंग को प्रज्वलित होलिका की अग्नि में डाल दें। जैसे ही वह लौंग अग्नि में गिरेगी और भस्म होगी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपका शरीर हल्का होने लगेगा। अब दूसरी लौंग लें। यह आपके धन और व्यापार के लिए है। इसे अपने माथे से छुआएं और फिर अपनी तिजोरी की चाबी या अपने पर्स या जहां भी आप अपना धन रखते हैं उसका स्मरण करें। यदि आप पर बहुत कर्ज हो गया है, पैसा रुकता नहीं है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई है, तो मां लक्ष्मी का ध्यान करें। हे मां महालक्ष्मी, हे चंचला, मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें, मेरी दरिद्रता का नाश करें। यह कहते हुए इस दूसरी लौंग को भी पूरी श्रद्धा के साथ दोनों हाथों से उस पवित्र अग्नि में अर्पित कर दें। देखते ही देखते वह लौंग राख बन जाएगी और उसी के साथ आपके जीवन की दरिद्रता,
आपके मार्ग की वो सारी बाधाएं जो आपके धन को रोक रही थीं, वे भी उस होलिका की अग्नि में जलकर हमेशा के लिए खाक हो जाएंगी। अब बारी है तीसरी और अंतिम लौंग की। यह लौंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह लौंग सुरक्षा कवच है। यह आपके परिवार की, आपके बच्चों की और आपके यश की रक्षा के लिए है। इस लौंग को अपनी आंखों से लगाएं, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के चेहरों को अपने मन की आंखों से देखें। यदि घर में पति पत्नी के बीच क्लेश रहता है, भाई भाई में विवाद है, या किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवाकर आपके घर की शांति को भंग कर दिया है, तो भगवान नरसिंह का ध्यान करें। जिन्होंने खंभा फाड़ डाकर अपने भक्त की रक्षा की थी, वे आपकी भी रक्षा अवश्य करेंगे। मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे घर परिवार की हर प्रकार की अदृश्य बाधाओं से, ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से रक्षा करें। मेरे घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण हो। यह प्रार्थना करते हुए इस तीसरी लौंग को भी होलिका की धधकती हुई अग्नि में प्रवाहित कर दें। भक्तों, जब आप ये तीनों लौंग अग्नि में डाल चुके हो, तो वहीं खड़े होकर कुछ क्षणों के लिए उस अग्नि की लपटों को देखें। उन लपटों में जलते हुए अपने दुखों को देखें। यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आपकी आंखें उस पवित्र अग्नि को देखती हैं, तो अग्नि की वह सात्विक रोशनी आपकी आंखों के रास्ते आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है और आपके अवचेतन मन में छुपे हुए सारे डरों को, सारी शंकाओं को जला देती है। हाथ जोड़कर अग्निदेव से क्षमा प्रार्थना करें कि हे पावक देव, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपने अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करना। अब आपको तुरंत वहां से वापस नहीं आना है। इस उपाय का एक अंतिम और सबसे रहस्यमयी चरण अभी बाकी है। जब होलिका की अग्नि थोड़ी शांत होने लगे, तो किसी लकड़ी या पत्ते की सहायता से उस होलिका की थोड़ी सी पवित्र भस्म, जिसे हम राख कहते हैं, उसे एक साफ कागज में या किसी छोटी सी डिब्बी में रख लें। यह भस्म कोई मामूली राख नहीं है भक्तों। यह वह भस्म है जिसमें लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, मंत्रों की शक्ति और स्वयं अग्निदेव का आशीर्वाद समाहित है। यह तंत्र की सबसे शक्तिशाली वस्तु बन चुकी है। इस भस्म को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने घर लेकर आएं। घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को धो लें। घर के अंदर आकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएं। उस भस्म को भगवान के चरणों में रख दें। अब उस भस्म में से चुटकी भर भस्म लें और अपने माथे पर उसका तिलक करें। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके माथे पर भी यह रक्षा तिलक अवश्य लगाएं। यह तिलक उनके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेगा। किसी की भी बुरी नजर, कोई भी दुर्घटना, कोई भी नकारात्मक शक्ति इस भस्म के तेज के सामने टिक नहीं पाएगी। बची हुई भस्म को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आने लगेंगे। जहां पहले रुकावटें आ रही थीं, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। जो धन फंसा हुआ था वह लौट कर आने लगेगा। घर के सदस्यों के बीच जो कड़ीडियावाहट थी वह मिठास में बदलने लगेगी। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी नीच की दृष्टियों से मुक्त होकर पूर्ण बलवान होता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान या उपाय अनंत गुना फल प्रदान करता है। यह 3 लौंग का उपाय आपके नवग्रहों को भी शांत करता है। लौंग का संबंध शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों से भी माना गया है। जब आप इस लौंग को अग्नि को समर्पित करते हैं, तो राहु और केतु जनित सारे दोष, सारी अड्ढाचने स्वतः ही भस्म हो जाती हैं। शनि की साढ़े साती या ढैया का जो दुष्प्रभाव होता है, वह भी इस पवित्र भस्म के प्रभाव से कम होने लगता है। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखें, चमत्कार रातों रात नहीं होते और ईश्वर की कृपा किसी जादू की छट-डीडी से नहीं मिलती। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है श्रद्धा की, अटूट विश्वास की। यदि आप संशय के साथ, संदेह के साथ यह उपाय करेंगे कि देखते हैं होता है या नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं भक्तों, फिर कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल उसी के लिए काम करती है जो उस पर पूर्ण विश्वास करता है।
जब आप वह लौंग अग्नि में डाल रहे हो तो आपके भीतर रत्ती भर भी शंका नहीं होनी चाहिए। आपको यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही यह लौंग जलेगी मेरी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही संकल्प की शक्ति है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? इसका कारण यही है भक्तों कि हमारे भाव में कमी रह जाती है। हम भौतिकता में इतने खो गए हैं कि हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव कमजोर हो गया है। जब आप इस 3 मार्च को यह उपाय करें तो अपने भीतर के उस बच्चे को जगाएं जो बिना किसी तर्क वितर्क के अपने माता पिता पर विश्वास करता है। उसी निश्चल भाव से ईश्वर पर विश्वास करें। आइए एक बार फिर से हम उस प्रक्रिया को दोहरा लें ताकि आपसे कोई चूक ना हो। 3 साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं लाना है। शाम के समय होलिका दहन के पास जाना है। पहली लौंग सिर से 7 बार उसार कर स्वास्थ्य के लिए डालनी है। दूसरी लौंग धन और समृद्धि की कामना के साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करके डालनी है। और तीसरी लौंग परिवार की सुरक्षा और शत्रुओं के नाश के लिए भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवाहित करनी है। और अंत में उस पावन भस्म को प्रसाद स्वरूप घर लाकर तिलक करना है और तिजोरी में रखना है। यह इतना सरल परंतु इतना अचूक उपाय है कि जिसने भी इसे सच्ची श्रद्धा से किया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। होलिका की यह रात आपके जीवन की महारात्रि बन सकती है। यह आपके जीवन से उस अंधकार को मिटा सकती है जिससे आप वर्षों से लड़ेच रहे हैं। प्रकृति हमेशा हमें अवसर देती है। ग्रह नक्षत्र हमेशा ऐसी स्थितियां बनाते हैं जहां हम अपने कर्मों में सुधार करके कुछ विशेष अनुष्ठान करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। और 3 मार्च का यह दिन ऐसा ही एक स्वर्णिम अवसर है। भक्तों, जीवन बहुत अनमोल है। इसे चिंताओं में, विवादों में और दुखों में व्यर्थ न करें। परमपिता परमात्मा ने हमें यह मनुष्य योनि आनंद के लिए दी है, उनके नाम का स्मरण करने के लिए दी है। जब हम दुखी होते हैं तो हम उस परमात्मा की दी हुई इस अनमोल भेंट का अपमान कर रहे होते हैं। इसलिए उठिए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं। आपके भीतर वह पूरी शक्ति विद्यमान है जो आपके जीवन के हर दुख को मिटा सकती है। यह 3 लौंग का उपाय तो केवल एक माध्यम है आपकी उस सोई हुई शक्ति को, आपके उस विश्वास को जगाने का। असली उपाय तो आपके भीतर की वह अगाध श्रद्धा है जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। मैं आशा करता हूं, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस 3 मार्च को होलिका दहन के दिन इस महाउपाय को अवश्य करेंगे। और न केवल करेंगे बल्कि इसके शुभ परिणामों को अपने जीवन में फलीभूत होते हुए भी देखेंगे। आप सभी के जीवन में सुख आए, शांति आए, मां लक्ष्मी राधे राधे घर में भक्तों, स्थायी वास हो। जीवन के इस श्री हरि अनंत विष्णु चक्र की में आप पर और आपके मनुष्य पूरे परिवार निरंतर पर सुख, सदैव कृपा शांति बनी रहे। इसी और समृद्धि की खोज कामना में के भटकता साथ रहता मैं है। अपनी हम वाणी सभी को चाहते यहीं विराम हैं देता कि हूं। हमारे घर आप में सभी कभी के दरिद्रता भीतर का बैठे वास उस न हो। परमात्मा को हमारे मेरा परिवार प्रणाम। के सदस्य सदैव ओम प्रसन्न शांति, रहें और शांति, धन का आगमन शांति, सुचारू राधे रूप से राधे, होता रहे। राधे राधे, परंतु कई बार ऐसा राधे होता है राधे।